से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आज ही हम एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 5287 और इसका हमने फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये लॉगरिथम क्या इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल हिस्सा होता है। इट टेल्स अस, ये हमें बताते हैं हाउ बिग आर स्मॉल द नंबर इज, कि कोई नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेज हैं हमारे पास एग्जांपल्स में किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड मेथड है ये काफ़ी इजी है। अगर आपने जो है वो हमारा लेक्चर 2.1 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया है, जिसमें साइंटिफिक नोटेशन जो है वो राइट करने का तरीका है, तो आपको ये क्वेश्चन बआसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि हमारे पास ये नंबर है 725। तो इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब 725 का पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है। तो ये मूव होके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, यानी 7 और 2 के दरमियान में। तो ये कितने डिजिट्स मूव किया, 1 और 2। तो इसलिए 7.25 हमने लिखा और मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स हम इस साइड को मूव किए तो 10 की पावर 2 आ गई। अब जितना 10 का एक्सपोनेंट आएगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास कोई डिजिट जो है वो मूव नहीं होगा पॉइंट। ठीक है, तो यही आ जाएगा 9.87। तो 10 की पावर आ जाएगी 0, क्योंकि कोई डिजिट कहीं पे मूव नहीं किया, पॉइंट ऑलरेडी अपनी करेक्ट प्लेस पर, अपनी सही जगह पर मौजूद है। तो इस सूरत में 10 की पावर 0 और कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब इस क्वेश्चन में देखें पॉइंट यहाँ पे और यहाँ से मूव करके 4 और 5 के बिटवीन में जाएगा। तो इस तरह 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स जो है वो राइट साइड को मूव किया है। ठीक है, तो इसलिए 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो इस सूरत में कैरेक्टरिस्टिक -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीकेकार यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने का। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये एक नंबर है और इसका हमने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमें जस्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक ही लिखना है कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है। ठीक है, अब ये जो नंबर है 5287, ठीक है, मैं इसको रफ वर्क में आपको समझा देता हूं, जो हमने अभी मेथड साइंटिफिक नोटेशन वाला समझा है। अब यहाँ पे देखिए इस नंबर का पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका जो पॉइंट है असल में वो इस जगह पर है। ठीक है, जिसका पॉइंट शो नहीं हो रहा होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है। तो इसने मूव करके यहाँ पे आना है, यानी 5 और 2 के दरमियान में, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3। ठीक है, और ये किस साइड को मूव किया, लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आता है। और कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 और 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, और अभी जो हमने मेथड पढ़ा है वो क्या था कि इसका पॉइंट यहाँ पे है, और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पॉइंट जो है वो 5 और 2 के दरमियान में आएगा। तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 और 3। तो ये देखिए 10 की पावर 3 आई है, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3। अभी ज्वाइन करें और अपना वेलकम बोनस क्लेम करें। अपना अकाउंट टॉप अप करें और 100% तक का बोनस हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 59.28। तो इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास वैल्यू है, जो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये पॉइंट यहाँ पे है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इससे आना है, यानी यहाँ पे 5 और 9 के। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो पॉइंट इधर से मूव होके इधर आ रहा है। ठीक है, और पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में होगा। और पॉइंट इस साइड को 1 डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। अब ये 1 पावर जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और वैसे सिंपल तरीके से देखें तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, और 1 डिजिट मूव करेगा, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.0567। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा कौन सा है, 5, यानी पॉइंट ने इधर से मूव होके यहाँ पे आना है।
ठीक है। अब यहाँ पे जब पॉइंट आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए पॉइंट इस साइड से इधर को जा रहा है, ठीक है, यानी राइट साइड को मूव कर रहा है। तो जब पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव करे तो करैक्टरिस्टिक जो है वो पावर जो है वो नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो पॉइंट इधर से इधर को जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी और कितनी आएगी 1 2 डिजिट्स मूव किए इधर को तो 2 आ गया, ठीक है। तो लिहाजा इस सूरत में हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है इस क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है और इसने 5 और 6 के दरमियान जाना है, तो यहाँ से यहाँ गया 1 -1 और इधर से इधर गया तो -2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 234.7। तो इसका करैक्टरिस्टिक हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है 234.7। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पॉइंट यहाँ पे है तो नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट है 2 और 3, इसके बाद में पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 2.347 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। देखें पॉइंट 1 और 2 डिजिट्स इस साइड को मूव हुआ है, यानी लेफ्ट साइड को गया है। तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करता है तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स पॉइंट यहाँ पे इसने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना है, तो यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, तो इस तरह करैक्टरिस्टिक हो जाएगा इसका 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 0 पॉइंट, उसके बाद 4 0 है और फिर है 4 9। तो इसका हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें अपने रफ वर्क में तो पॉइंट यहाँ से मूव होके फर्स्ट नॉन ज़ीरो 4 डिजिट के बाद 4 और 9 के दरमियान में आएगा। तो जब पॉइंट इधर से मूव होके इधर जाएगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट साइड को मूव करे तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो पॉइंट इधर से इधर में जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी और कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ गया पॉइंट 1 2 3 4 और 5 डिजिट पॉइंट इधर से इधर को जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो लिहाजा ये जो पावर आई है हमारे पास -5, तो यही हमारा इसका करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है, इसने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है और यहाँ से जब पॉइंट मूव होके इधर आएगा तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स आएगा और ये इस साइड को मूवमेंट हुई है तो लिहाजा नेगेटिव में आएगा। तो इस तरह इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 145,000। तो इस क्वेश्चन का हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है उसको फाइंड करने का एक तरीका तो सिंपल सा है कि हम जो है वो देख लें कि पॉइंट कितने डिजिट जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो उतने डिजिट जो है वो हम यहाँ पे लिख दें। और दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी वैल्यू को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 145,000। अब इस वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है। तो पॉइंट यहाँ से मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, यानी 1.45 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। अब 10 की पावर कितनी आएगी, देखिए पॉइंट इधर से इधर गया 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को जब मूव करता है तो करैक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है, यानी 10 की पावर पॉजिटिव में आती है। अब पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ से मूव होके इधर 5 डिजिट तक गया है, 10 की पावर 5 आ गई, ठीक है। तो लिहाजा हमारा जो करैक्टरिस्टिक है इसका वो आ गया 5, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे इसने मूव होके यहाँ पे आना था 1 2 3 4 5 डिजिट इसने मूव किया है लेफ्ट साइड को, तो लिहाजा करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 43 और इसका हमने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है वो 2 मेथड्स हैं। एक तो सिंपल सा मेथड है कि आप जो है जिस भी वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 43 का लॉग फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग 43 इज इक्वल टू, और हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो लॉग प्रेस करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से लॉग प्रेस करके तो अपनी वैल्यू को लिखेंगे जो कि है 43। तो इस तरह हमारे पास सिंपली जो है वो लॉग आ जाएगा। लॉग 43 इज इक्वल टू आ गया 1.6334। टाइमिंग का ना होना, ढीलापन होना, जल्दी फारिग हो जाना, खानदानी रजिस्टर हकीम अब्दुल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक तो ये वे है लॉग फाइंड करने का कि आप सिंपल लॉग जो है वो कैलकुलेटर पे जिस भी वैल्यू का फाइंड करना है लॉग लिख के उस वैल्यू को लिखें और उसका लॉग कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लें।
दूसरा तरीका क्या है लॉग फाइंड करने का, वो ये है कि जैसे कि बुक वाले ने हमें करके बताया है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू का लॉग लेना हो तो पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें, फिर मैंटीसा फाइंड करें और फिर दोनों को ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो इस तरह उस वैल्यू का रिक्वायर्ड वैल्यू का लॉग आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसी मेथड को जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस वैल्यू का हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट नहीं आना होता है, तो पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। ठीक है, अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन से करना हो तो देखिए 43 है, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट एक डिजिट इधर को गया है तो 10 की पावर 1। ठीक है, अब जितनी 10 की पावर होती है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक 1 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसका हमने लिखना है मेंटीसा। ठीक है, अब जो मेंटीसा है ये हमें फाइंड करना होता है लॉगरिथम के टेबल से। ठीक है, अब मेंटीसा की यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन है, मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। मेंटीसा लॉगरिथम का जो है वो डेसिमल वाला यानी पॉइंट वाला जो पार्ट है वो होता है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मेंटीसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे log 5000 है तो इसका जो मेंटीसा है वो हमारे पास ये है 0.698। इस वैल्यू का लॉग लेके ये आंसर आया, 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो 698 है ये इसका मेंटीसा है। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर है वो है 43।